धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बच्चों हम भोजन की बात करें तो हिंदुस्तान की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अनुसार यानी पशु गणना विभाग के अनुसार हिंदुस्तान में टोटल 17 करोड़ भैंसें हैं। कितनी? और मात्र 7.5 करोड़ देसी गोवंश है। इसका मतलब अधिकतर बच्चे दूध किसका पी रहे हैं? तो फिर भैंस का दूध पीकर शरीर और बुद्धि दोनों भैंस जैसी होंगी कि नहीं होंगी? पक्का होंगी। सबसे पहले बात करें आलस्य की। भैंस एक नंबर का निहायती आलसी जानवर है। आप देखना किसी भी भैंस को खा पी करके चारों पैर चौड़े करके बैठ जाएगी, बैठे बैठे मूत्र विसर्जन लघु शंका पेशाब कर देगी और उसी में पूंछ घुमा करके नाना धोना वाशिंग बाथिंग सब कर लेगी। बैठे ही बैठे, उठने का कोई काम ही नहीं। लेकिन गाय माता को कभी बैठे बैठे मूत्र त्याग करते देखा क्या आप लोगों ने? कभी नहीं। हाँ, बीमार है या अस्वस्थ या वृद्ध है तो बात अलग है। बाकी स्वस्थ गाय माता कभी भी बैठे बैठे मूत्र त्याग नहीं करती, गोबर नहीं करती। जब भी गाय माता को गोबर गोमूत्र करना होता है तो वो पहले अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद ही वो गोबर गोमूत्र का त्याग करते हैं। विचार करना, आप जिस भैंस को पेशाब जैसे मामूली काम को करने में भी आलस आवे, ऐसी एक नंबर की निहायती आलसी भैंसों का दूध आप पियो तो बोलो पढ़ने में आलस आएगा कि नहीं? आएगा। चलो एक बात समझ में नहीं आवे, दूसरी और सुन लो। भैंस के पाड़े को देखना, जब वो दूध पीता है ना तो भैंस का पाड़ा दूध पीते तुरंत कोने में जाके पड़ा पड़ा नींद निकालेगा, सो जाएगा। इतना आलसी है कि दूध पीते नींद आती है। और गाय माता के बछड़े बछिया को देखना, केड़ा केड़ी जो होते हैं, आप जैसे ही दूध पिलाओगे दूध पीते ही वो पूरे बाड़े में उछलेंगे, दौड़ेंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि उसकी दूध में एनर्जी है। होता है कि नहीं होता? होता है ना। अब बात करें फिर बुद्धि की तो भैंस में 1% बुद्धि भी नहीं। आप बच्चों ने हिंदी में एक मुहावरा इसीलिए पढ़ा होगा, अक्कल बड़ी या भैंस में बिल्कुल अक्कल नहीं होती। और वैसे तो देखा जाए पता नहीं हमारी पूर्वजों की भैंस के साथ कोई दुश्मनी थी, सारे के सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ बनाए। जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति बहुत समझाओ और फिर भी ना समझे तो क्या कहते हैं? काला अक्षर। कोई काम होते होते बिगड़ जाए तो गई भैंस। किसी व्यक्ति को बहुत समझाओ फिर भी ना समझे तो भैंस के आगे बिन बजाने से फायदा। अगर कोई गांव का दबंग व्यक्ति खुद की चलाए, कभी किसी की ना सुने तो जिसकी लाठी उसकी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है भैंस के साथ। इसीलिए सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ बना दिए। उसी कड़ी का एक मुहावरा है, अक्कल बढ़िया भैंस। भैंस में 1% अक्कल नहीं होती है। आप देखना किसी भैंस को आज ही प्रयोग करके देख लेना या कल सुबह प्रयोग करना। घर पे जाइएगा, आपकी भैंस को सुबह सुबह छोड़ देना चरने के लिए और कहना, देख भैंस आजकल तो हम कथा में जाते हैं इसलिए हम तो तेरे को चराने नहीं जा सकते, तू अकेली एक काम कर, चर के दिन भर में डोल डुला के चर चुरा के शाम को वापस दूध देने के टाइम पे आ जाना। ये बोल करके भैंस को छोड़ दो। बोलो आपकी भैंस वापस आएगी क्या? जिधर मुंह उठाएगी उधर ही भागेगी। रास्ता मिल गया ना तो सीधा हरदा पहुंच जाएगी, खंडवा पहुंच जाएगी, ढूंढ के लानी पड़ेगी। पर गाय माता, आप में से कई सारे लोग दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं गाय माता को। वो गाय माता दिन भर लोगों के डंडे खाएगी, पत्थर खाएगी, भट्टे खाएगी, गालियां खाएगी, खुद का पेट भरे ना भरे दिन भर में, लेकिन जब आपका पेट भरने का समय आ जाए अपने आप शाम को घर पर वापस आती हैं। बोलो आती है कि नहीं आती है? क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि है। अगर फिर भी समझ में नहीं आवे तो एक और प्रयोग कर लो। आपके घर पर 10 भैंसें हैं और आप पाड़े को छोड़ करके देखना, वो भैंस का पाड़ा 10 में से 3 भैंसों की पहले लात खाएगा, फिर चौथी बार में अपनी माँ को पहचान पाएगा। मतलब सुबह जिस माँ का दूध पिया शाम तक उसको यही याद नहीं कि मेरी माँ कौन सी है। ऐसी एक नंबर की भुलक्कड़ भैंस का दूध आप पियोगे तो आपको भी कुछ याद रहने वाला नहीं है, इसलिए नहीं रहता है, भूल भी जाते हो।